हरिओम। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद की कथा है, पहले और दूसरे अध्याय में। स्वयंभू मनु और शतरूपा जी के दो बेटियों और दो पुत्रों की कथा तो हम सुना चुके आपको। सबसे छोटी पुत्री का नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह होता है दक्ष प्रजापति से। दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी तो अत्यधिक दयालु हैं, उन्होंने प्रजापति की पदवी दे दी थी, जिससे वो अत्यधिक अहंकारी हो गया था। और इसी की पुत्री है सती महारानी, जिससे हमारे भोले बाबा का विवाह हुआ। दक्ष तो पहले से ही द्वेष करता था भोले बाबा से कि ये औघड़ है, शमशान की राख लगाता है, मुंडों की माला पहनता है, गणों के साथ घूमता है, आदि आदि। एक बार दक्ष प्रजापति ने कोई सभा आयोजित की। जैसे ही उसने प्रवेश किया, सभी उसके सम्मान में उठकर खड़े हो गए, जितने भी देवी देवता गंधर्व किन्नर जो भी थे। पर भोले बाबा अपने ध्यान में बैठे थे। वो इतने ध्यान मग्न थे कि उनको कुछ पता ही नहीं चला। दक्ष प्रजापति को अत्यधिक क्रोध आया। उसको ऐसा लगा जैसे कि ये जानबूझ के मेरा अपमान कर रहे हैं, और तरह तरह के अपशब्द भोले बाबा को कहा। भोले बाबा अपना शांति से बैठे हैं। इस अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति ने एक अत्यधिक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें सभी देवी देवता, सभी भगवान, किन्नर गंधर्व सभी को आमंत्रित किया, पर भोले बाबा को नहीं किया। सती महारानी उपवन में पुष्प तोड़ रही थी। तभी उन्होंने ऊपर देखा कि सभी देवी देवताओं के सभी के विमान चले जा रहे हैं बड़ी तेजी से। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब जा कहां रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आप लोग कहां जा रहे हैं? तो देवता लोग बोले कि आपको ही नहीं पता देवी, आपके ही पिताजी दक्ष ने ही तो एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, जहां हम सबको आमंत्रित किया गया है। सती महारानी सोचने लगी कि हमें तो नहीं आमंत्रित किया। वो दौड़ी दौड़ी गई भोले बाबा के पास, कैलाश पर्वत पर, और कहने लगी कि प्रभु, पिताजी के यहाँ यज्ञ है, हम लोगों को भी चलना चाहिए। तो भोले बाबा तो जान ही रहे थे। उन्होंने कहा, देवी, बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए। तो सती महारानी बोली कि स्वामी, अपने मायके में निमंत्रण कैसा? फिर भी भोले बाबा ने उनको मना किया कि हम तो आपसे यही कहेंगे देवी की मत जाइए, परंतु अगर आपकी जिद है तो फिर जाइए। सती महारानी अपना सजी धजी चली गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनसे बोलना तो दूर, कोई उनकी तरफ देख भी नहीं रहा है। केवल माँ एक ऐसी चीज होती है, माँ का दिल ऐसा होता है
कि मां ने दुलार किया, प्यार किया, गले लगाया, फिर भी वो सब कुछ सहती रही। जब यज्ञ में आहुति दी जा रही थी तब सभी देवी देवता के नाम की आहुति दी गई, परंतु हमारे भोले बाबा के नाम की आहुति नहीं दी गई। अब सती मैया ने अपना अपमान तो सह लिया, लेकिन अपने पति का एहसान, पति का अपमान वो नहीं सह पाई और उन्होंने अपनी योग शक्ति से योगाग्नि प्रकट की और उसी में अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। अब भोले बाबा के पास खबर गई। भोले बाबा तो वैसे भी क्रोधी हैं। इतना क्रोध आया, उन्होंने अपनी एक जटा तोड़ी, एक जटा को तोड़कर उसको जोर से पत्थर पर पटका तो एक वीरभद्र नाम का दैत्य प्रकट हुआ और सभी गणों के साथ दक्ष प्रजापति के यहां उन्होंने भेजा। अब वीरभद्र और सभी गण गए, यज्ञ को तहस नहस कर डाला, अग्नि को बुझा दिया, परंतु भृगु मुनि जो हैं उन्होंने अपनी शक्ति से, योग शक्ति से, अभिमंत्रित जल से सब कुछ ठीक कर दिया। तमाम लोगों को काट मार डाला, सबको उन्होंने जीवित कर दिया। जब भोले बाबा को पता चला तो क्रोध में कांपते हुए भोले बाबा पहुंचे और उन्होंने, गणों ने यज्ञ तो विध्वंस किया ही, भोले बाबा ने दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया और कांप रहे भोले बाबा क्रोध में। और उन्होंने सती के वो जलते हुए शरीर को अपने कंधे पर लिया और चल दिए। कहते जहां जहां सती के अंग गल गल के गिरते गए, वहां वहां पर शक्तिपीठ बन गई। 51 शक्तिपीठ हैं। फिर सभी देवी देवता, भगवान नारायण, ब्रह्मा, सभी भोले बाबा के पास गए, किसी तरह उनके क्रोध को कम किया और कहा कि प्रभु यज्ञ को संपन्न होने दीजिए। बहुत कहने पर भोले बाबा गए और उन्होंने यज्ञ संपूर्ण करवाया और दक्ष प्रजापति को एक बकरे का सिर लगाया। इस तरह से दक्ष प्रजापति का अत्यधिक अपमान हुआ, उसे अपने अपमान का फल मिल गया। हरि ओम।